तैमूर, तुमने भी हद कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? अरे रुक जा 2 मिनट, गया था एक जरूरी काम से। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो तुम बिन बताए गायब हो गए? मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा पुलिस को शुबह हो गया है और तुम अरेस्ट हो गए। चढ़ाल के बोल। अरे घर में कोई नहीं है, सब फूफीजान के वहाँ निकाह में गए हैं। फिर ठीक है, अब पुलिस से कौन डरता है? पाकिस्तान की पुलिस तो किसी काम की नहीं है। तो वैसे भी अब कौन सा कोई गुनाह कर रहे हैं? दीन के लिए जिहाद ही तो कर रहे हैं। पर मैं तो डर ही गई थी ना तैमूर। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। 4 दिन से गायब थे तुम। फिक्र ना कर नज़मा, इंशाअल्लाह मेरा मिशन पूरा होने से पहले मुझे कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं अपने मिशन की जुगाड़ भी किया था। कहाँ? बताता हूँ, पहले तू ये बता कि मौलवी साहब का कोई पैगाम तो नहीं है? हाँ, उनके तो कई फोन आ गए। कह रहे थे कि हमारे नेपाल जाने का पूरा इंतजाम हो गया और फिर वहाँ से हमें काठमांडू से मुंबई पहुँचाने का भी पूरा का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मुंबई जाने का इरादा बदल गया क्या? अरे वो तो पक्का है। जब से वो संभाला है तब से सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के सपने देखे हैं। अरे मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा नाम तैमूर इसलिए तो रखा था कि एक दिन तैमूर लंग की तरह मैं हिंदुस्तान को निस्तनाबूद कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर एक बार फिर सोच लो। कसाब ने भी सोचा था मुंबई पर अटैक करके मुंबई को नस्तनाबूद करने का, लेकिन क्या हाल हुआ? मुंबई तो आज भी चमक रही है, पर कसाब को लटका दिया गया फांसी में। कहीं हमारा हाल भी कसाब की तरह ना हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए जिहादी बनकर इंडिया पर अटैक करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार फिर सोच लो, हम दोनों निकाह करके अमन से लाहौर में रह सकते हैं। यही बात तो खराब है तुम औरतों की, जज्बाती हो जाती हो। हम लोग इस्लाम की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर जिहाद के लिए शहीद हुए तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। मुझे मालूम है, और ये भी मालूम है कि तुम्हें जन्नत में जाने की इतनी जल्दी क्यों है। वहाँ पर तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी ना? तो तुम्हें तो वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, मुझे क्या मिलेगा? हमारे दीन में हर चीज सिर्फ मर्दों के लिए, यहाँ जमीन पर भी और ऊपर जन्नत में भी। अरे तू बहुत वाहियात बातें कर रही है। तुम औरतों को भी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या मिलेगा। यहाँ जमीन पर एक से मोहब्बत की, वो भी जन्नत में जाने की बात कर रहा है। मेरे लिए तो यहाँ जमीन पर भी कुछ नहीं और जन्नत में भी कुछ नहीं। अब तो कुफ्र की बात कर रही है। तुझे दीन की भी फिक्र नहीं है, तुझे इस्लाम की भी फिक्र नहीं है। वो तो है। तो फिर क्यों घर की बातें कर रही है? हमने ख्वाब देखा था कि हम हिंदुस्तान में मुंबई में जाके अटैक करेंगे और वहाँ के काफिरों को मारकर हिंदुस्तान को जख्मी करेंगे। और ऐसा करने से हिंदुस्तान निस्तनाबूद हो जाएगा और फिर अरब से लेकर हिंदुस्तान तक सिर्फ अल्लाह ताला का राज होगा, इस्लाम का राज होगा। इसी को इस्लामिक स्टेट वाले खुरासान कहते हैं। और हम जद्दा से ढाका तक एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और इसलिए मौलवी साहब ने मुझे सिलेक्ट किया और मैंने तुझे। क्या तू नहीं चाहती कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाए? क्यों नहीं, ये तो हर पाकिस्तानी चाहता है। इसीलिए कायदे आज़म जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने सोचा था कि 20 करोड़ मुसलमान ईस्ट से और 20 करोड़ मुसलमान वेस्ट से इंडिया पे अटैक करेंगे और इंडिया में बैठे हुए मुसलमान उनका साथ देंगे और इंडिया खत्म। और इंशाअल्लाह फिर पूरा इंडिया हरे झंडे के नीचे आ जाएगा। पर कायदे आज़म के टाइम पे तो पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ नहीं थी ना? अरे मैं आज की बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी दूर की नजर थी कायदे आज़म की। फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसलिए नहीं हुआ कि बांग्लादेश वाले हमसे अलग हो गए और कायदे आज़म का ख्वाब ही रह गया। तो मियां तैमूर, एक बात बताओ, जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ क्यों देंगे? देंगे, इंशाअल्लाह जरूर देंगे। आखिर हैं तो सब मुसलमान। सुना है 1965 की जंग में भारत का एक मुसलमान था जिसका नाम था अब्दुल हामिद। उसने पाकिस्तान के टैंकों का अकेले ही सफाया कर दिया था। सोचो, अगर भारत में अब्दुल हामिद जैसे 10 मुसलमान और हो जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा? यही बात खराब है तुम औरतों की, हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो। अरे हिंदुस्तान के कश्मीर में
गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह जैसे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान का तो खाते हैं लेकिन हिंदुस्तान से आजादी के नारे लगाते हैं। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इस हिंदुस्तान के सारे मुसलमान हमारा साथ देंगे। अल्लाह करे। और अब बात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं रही, अब बात है पूरी दुनिया में एक इस्लामिक मुल्क की, पारस की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक। हम इसीलिए जिहाद कर रहे हैं। तू देगी ना मेरे साथ जिहाद में? चलेगी ना मेरे साथ मुंबई? मैं तो तेरे साथ जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूँ। जहन्नुम नहीं, जन्नत। हाँ हाँ वही, लेकिन एक गुजारिश है, मुंबई जाकर हम वहाँ सीधे हमला नहीं करेंगे। मुझे ऋतिक रोशन से मिलने का बहुत मन है और वहाँ पर बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग देखने का भी बहुत मन है। उसके बाद तू जहाँ कहेगा वहाँ ब्लास्ट कर दूंगी, अल्लाह कसम। हाँ ठीक है, ये सब काफिर है, इनकी मत सोच। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान ने एक दिन मुसलमान हो जाना है, उसकी सोच। ये किसने कहा? सुना है कुरान में लिखा है, इसलिए इन काफिरों के बारे में मत सोच, ये गुनाह है। अरे गुनाह हो या कुछ हो, मुझे बस एक बार ऋतिक रोशन से मिलना है। उससे मिलो तो जिंदगी बन जाए। और वैसे भी ये गुनाह तो पाकिस्तान की हर लड़की करती है। वो कैसे? अरे पाकिस्तान की सारी लड़कियां ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार को सपने में देखती है। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह ही सही। शर्म कर, तेरी अम्मी को बता दूंगा कि तू ऋतिक रोशन जैसे काफिर पे मरती है। तो बता देना, वो क्या बोलेंगी? वो भी तो अपने जमाने में राजेश खन्ना पे मरती थी। मतलब तेरा पूरा खानदान ही ऐसा? नहीं, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। अल्लाह क्या करे, इसलिए पाकिस्तान का ऐसा हाल है। ओए ज्यादा ना बोल, पहले अपनी अम्मी से तो जाकर पूछ ले। क्या पूछ लूं? यही कि जवानी में धर्मेंद्र की बॉडी की कितनी दीवानी थी तेरी अम्मी। तुझे पता है तेरी अम्मी ने धर्मवीर 32 बार देखी, जिसमें जीनत अमान ने शर्ट खोल के धर्मेंद्र को ऐसे बॉडी दिखाकर बांधा हुआ था। और तेरी अम्मी स्कूल से बंक करके धर्मेंद्र के टोले शोले देखने जाया करती थी। ये तुझे किसने बताया? तेरी अम्मी ने। मेरी अम्मी की बहन ही तो है तेरी अम्मी। यही तो दिक्कत है कि मेरी अम्मी भी तेरी अम्मी के खानदान से है। तू देख लेना, मैं सबसे पहले बॉलीवुड के इन्हीं काफिरों पे अटैक करूंगा। सब काफी नहीं है वहाँ पर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी है। वो भी काफिर है, नाचते गाते हैं। इस्लाम में नाचना गाना हराम है। हम सबसे पहले इन्हीं काफिरों में अटैक करेंगे। बस ऋतिक रोशन को छोड़ देंगे। एक बात तो रखनी पड़ेगी तुझे मेरी। ठीक है, लेकिन तू जिहाद के लिए तो तैयार है ना? तैयार हूँ। बोल कब चलना है मुंबई? मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। कब बोलना है मौलवी साहब को टिकट करने के लिए? अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेरे पास एक ऐसी करामात चीज हाथ लगी है जिससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। वो कैसे? ये देख, पत्थर। अरे ये करामाती पत्थर है। एक फकीर की 4 दिन खिदमत की मैंने, तब जाकर ये पत्थर मेरे हाथ लगा है। मैं ऐसा नहीं मानता। अरे तू देख, इसको हम पकड़कर जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे उन बाबा पे पूरा भरोसा है। वो बहुत ही करामाती बाबा हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इससे कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम इससे 1000 साल आगे या 1000 साल पीछे भी जा सकते हैं। क्या टाइम मशीन है क्या ये? ऐसा ही कुछ समझ ले। तो एक काम करते हैं, किसी को आजमाते हैं। हम लोग चलते हैं 1000 साल पहले के लाहौर में। वहाँ जाके क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पुरखे दिखते कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। ये करी तूने अकलमंदी वाली बात। चल तू मेरा हाथ पकड़। सबका मालिक एक करामाती पत्थर, हमें तू ले चल 1000 साल पहले के लाहौर में। ये कहाँ आ गए? 1000 साल पहले के लाहौर में, शायद 1017 में। पर ये वो क्या रहा है? किसी बादशाह की फौज लग रही है, शायद जंग लड़ने जा रहे होंगे। पर ये सब तो हिंदू लग रहे हैं। तब तो हिंदू ही है। इसका मतलब हमारे पुरखे, दादा परदादा और उनके भी बाप दादा हिंदू थे। सुना तो मैंने भी था, पर लगता नहीं था। लेकिन अब तो लगता है शायद हिंदू थे। किसी से पूछो ना। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है, जरा पूछो ना इससे। अरे भाईजान जरा सुनिए, ये कौन सा शहर है?
आप लोग कौन से नगर से श्रीमान? हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान? 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 जाने दो, ये कौन सा शहर है? मेरा मतलब नगर है। ये तो लोहराना है। इसका मतलब पुराने जमाने में लाहौर को लोहराना कहते थे। तो भाईजान यहाँ का बादशाह कौन है? मेरा मतलब राजा। महाराजा नागजनपाल। नार्दजन? भाईजान यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं क्या? यानी कि मॉडर्न आई मुस्लिम। मलेज, वो तो सब गांधार और फारस में रहते हैं। यहाँ तो सब सनातनी हैं। और आप लोग ये वेशभूषा, आप लोग भारत से नहीं है क्या? भाईजान ये फौज कहाँ जा रही है? सेना? हाँ सेना। अरे वो दुष्ट मलेज है ना, महमूद गजनवी, उसने लोहराना पर आक्रमण कर दिया है और सुना है कि उसकी सेना नगर के भीतर घुस गई है। क्षमा कीजिए श्रीमान, मुझे शीघ्र चलना है। नज़मा, इसका मतलब हम महमूद गजनवी के टाइम पे आ गए हैं। चल चल यहाँ से चल। कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ मुझे भी लग रही है, शायद घोड़ों के टापों की आवाज है। ये क्या हो रहा है? महमूद गजनवी की फौज आ गई है। मार रहे हैं हिंदुस्तान के। अरे ये काफी नहीं, ये लाहौर है। और ये लोग हमारे फतादा, हमारे पुरखे हैं। तुम चलो यहाँ से, चलो। हाँ नज़मा चलते हैं यहाँ से। सबका मालिक एक करामाती पत्थर हमें वापस हमारे लाहौर ले चल 2017 में। तुझे क्या हो गया? तू क्यों रो रही है? रो नहीं तो और क्या करूं? देखा नहीं उन जालिमों ने हमारे पुरखों को कैसे कत्लेआम कर दिया, और तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अरे वो तो काफिर थे। चले मुंबई, चले जिहाद पर। मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं जाना मुझे मुंबई। ऐसी बात कर रही है। देख तुझे पता है जैसे लाहौर में सबको मुसलमान बना दिया था ना, वैसे ही एक दिन हिंदुस्तान में मुंबई में सब मुसलमान ही मुसलमान होंगे। तुझे यकीन नहीं आ रहा? चल एक काम करते हैं, हम 100 साल बाद की मुंबई में चलते हैं, देखना वहाँ सब मुसलमान मुसलमान ही मुसलमान होंगे। वहाँ बॉलीवुड भी ले चलोगे ना? तेरी तो तू नहीं सुधरेगी। देख जब 100 साल के बाद सब जगह मुसलमान ही होंगे तो नाच गाना तो हराम हो गया, वहाँ कोई बॉलीवुड नहीं होगा। देख लेना, तू चल मेरे साथ, देख लेना वहाँ कोई बॉलीवुड नहीं होगा। चल पकड़ मेरा हाथ। सबका मालिक एक है, एक करामाती पत्थर हमें 100 साल बाद के मुंबई में ले चलो।